जेनज़ीज़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि दे आर द वन जिन्होंने मेंटल इश्यूज़ को बहुत हाईलाइट भी किया है। सॉरी, क्या किया? मेंटल इश्यूज़ को बहुत हाइलाइट भी किया है। हाइलाइट किया उससे है, पहले इस पर इतनी बात हाइलाइट नहीं होती थी। बिल्कुल किया है। वो फिर वही एडलर की कहानी आ जाएगी और फिर फ्रॉइड की कहानी आ जाएगी कि जो इश्यूज़ शायद बनते नहीं थे, वो इश्यूज़ अब क्रिएट हो गए। आप आज से 20 साल पहले क्या दुनिया में मेंटल इश्यूज़ नहीं थे? थे। हमें रियलाइज़ेशन नहीं थी कि इश्यूज़ हैं। हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ होती हैं। अब आप एक-एक चीज़ को हाइलाइट करेंगे तो फिर सब चीज़ें हाइलाइट हो जाएँगी। वो कहता था ना शायर कि जो ना सोचो यूँ यूँ जो सोचो हज़ार बातें हैं, जो ना सोचो तो कोई तो कोई बात बात नहीं। नहीं। तो जब आप सोचने लगते हैं तो आपको एक-एक चीज़ का एहसास होता है कि अरे! हुँ, उनके पास 1 ग्लास है पानी का और मेरे पास नहीं है। मेरे पास 1 है तो उनके पास 2 क्यों है? फिर आप हुँ, सोचने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि जेन ज़ी किस इश्यू से गुज़र रही है। वो तो बेचारे विक्टिम्स हैं। प्रॉब्लम ये है उसको एड्रेस करने के लिए किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? हुँ, मिलेनियल्स को क्यों समझ नहीं आया कि एक नई जनरेशन है? जब आप टेलीविज़न देखकर बचपन में कार्टून्स देखकर बड़े हो गए आप, ठीक है? तो प पेरेंट्स के पास ये टूल्स थे, उन्होंने आपको कंट्रोल कर हुँ, लिया। अब जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, दे आर बोर्न विद टेक्नोलॉजी, उनको पता है फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कोई ना कोई पैगाम देने वाला हर एक स्क्रॉल के ऊपर मौजूद है। हुँ, उसकी तरबियत आप नहीं कर रहे, उसकी तरबियत स्कूल नहीं कर रहा है, हुँ, उसकी तरबियत सोशल मीडिया कर रहा है हुँ, और जो वो तरबियत कर रहा है आपको पता भी नहीं है, आपने तो फ़ोन देके उसको साइड पे बिठा दिया। अब जो तरबियत हो चुकी है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में मसाइल खड़े हो चुके हैं, पर आपको तो पता ही नहीं है। हुँ, बिकॉज़ यू आर नॉट रेडी टू टॉक हुँ, एंड यू आर नॉट देयर टू टॉक। लोगों के पास टाइम ही नहीं है औलाद को देने के लिए। तो इनके इश्यूज़ बढ़ेंगे और सोचें 1 मिनट के लिए, ये तो जेन ज़ी के इश्यूज़ हैं। अब जब ये पेरेंट्स बनेंगे और ये जेन अल्फ़ा को तबाही लीड होगी। करेंगे, तो क्या बनेगा?